अब हम बिना विलंब किए जो हमारे आज के वक्ता हैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर, उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए उनको बुलाना चाहेंगे हम। उनको आप सुनेंगे हमारे इस उद्घाटन सत्र में। रमेश प्रसाद, प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो श्रमण विद्या संकाय है उसके डीन रहे हैं, और जो वहाँ का पाली एवं थेरवाद विभाग है वहाँ के वो विभागाध्यक्ष रहे हैं। और सर पाली एवं बौद्ध विद्या में जो भारत में अगर कहा जाए कि थेरवाद पाली बौद्ध विद्या में एक हस्ताक्षर माने जाते हैं। और सर की कई कृतियां, कई जो उनके लेख हैं, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, प्रकाशित हैं। और प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर और डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर ने एक पाली पटिपदा, आप में से कई लोगों को ज्ञात भी होगा, पाली पटिपदा नाम का एक पूरी तरीके से पहला अपने प्रकार का एक जर्नल है जो पाली में प्रकाशित है। उसमें विभिन्न प्रकार के पाली से लेख निकलते हैं, वो भी सर संपादन करते हैं उसका। तो अब मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर को बुलाना चाहता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि सर आएं और अपना व्याख्यान शुरू करें। रमेश प्रसाद सर। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश मेहता जी। डॉक्टर मुकेश मेहता जी अपना परिचय नहीं दिए हैं, मैं उनका परिचय दे देता हूं। आप रिसर्च एसोसिएट हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जैन स्टडीज, पुणे में आप हैं। बीएचयू से आपने पीएचडी किया है, बहुत अच्छे पाली का स्कॉलर हैं। मैं बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, असंग वंदना, इन तीनों वंदना से मैं अपना वक्तव्य आरंभ करना चाहूंगा। यो कप कटोई पियप्पमय्यं कालं करंतो अति दुक्करानि खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिक सतस्स असंबुद्धं बुद्ध निसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिकिलेश जाल विध्वंसिनो दमवड सतस्स गुणे हि यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान पबुति हितो केतं जनानं कुशलत्तिकानं तमर्यं संगं शीर्षा नमामि। ये जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये पाली पखुसु पाक्षिक है। 15 दिनों का ये कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। ये चौथा उत्सव है, 2023 में हम लोग मना रहे हैं। यह भदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान द्वारा ये आयोजित है। और यह प्रतिष्ठान, यह संस्था पाली क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रही है। और हमें लगता है कि संस्था के जितने भी सदस्य हैं वह समर्पित हैं। और एक तरफ है कि बुद्ध की जो भाषा है, बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध के जो धम्म हैं, वह जन जन तक पहुंचकर लोगों का कल्याण करे, लोगों का मंगल करे। और आप उस काम में आगे आगे बढ़ रहे हैं और लोगों में धम्म का और पाली भाषा का सिखाने का और उसे जन जागरण का आप कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम भदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी, इनसे आप सुपरिचित हैं। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि आप पहले संस्कृत विभाग में थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे। अभी अभी आपका जो है पिछले माह संभवतः असिस्टेंट प्रोफेसर आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज में बने हैं। यानी आप स्विच ओवर किए हैं संस्कृत से डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज में। यह लगता है देश का यह पहला केस है जो विभाग का स्थानांतरण हुआ हो।
और मोहित जी गढ़पाल जी ने बताया कि आप ज्वाइंट कमिश्नर है इनकम टैक्स में, मुंबई में इस समय कार्यरत हैं। आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सर। आपका बहुत बड़ा बुद्ध धम्म की सेवा के प्रति आपका बहुत बड़ा लगन है और बहुत बड़ा उपकार है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जैसा कि अभी अभी कहा गया पूर्व के दोनों वक्ताओं के द्वारा कि 159वां देव में अनागारिक धम्मपाल जयंती है, यानी 159 साल पहले इस धरा पर एक महामानव का अवतरण होता है। 1964 में, 1864 में 17 सितंबर आज ही के दिन 1864 में श्रीलंका में उनका पदार्पण होता है। वितारना परिवार में उनका जन्म होता है। बौद्ध संस्कार से घिरा हुआ उनका परिवार है। उनका जन्म बौद्ध संस्कार से हुआ तो बौद्ध से वो पूर्व परिचित थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब स्कूल में जब नाम लिखाया गया तो इनके पिता ने इनका नाम ईसाई नाम डॉन डेविड रख दिया। जानते हैं कि उस समय श्रीलंका भी परतंत्र था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ईसाई साम्राज्य था। लेकिन इनका संस्कार जो था वो बौद्ध संस्कार था और शुरू से ही बुद्ध के धम्म इनके साथ साथ छाया की तरह धम्म चल रहा था। शायद वह धम्म का ही प्रभाव था कि आज धम्मपाल जी, अनागारिक धम्मपाल एक महामानव के रूप में या यूं कहे एक भगवान के रूप में हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और भगवान की मरता नहीं है, वह हमेशा जिंदा रहता है। और अनागारिक धम्मपाल जब तक यह पृथ्वी रहेगी, अनागारिक धम्मपाल हम लोगों के साथ रहेंगे। इनके ऊपर थोड़ा सा हम विचार रखना चाहेंगे। एक 1929 में सर एडविन आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नाम से एक पुस्तक उन्होंने लिखी इंग्लैंड में। तो उस लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। खैर लाइट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, क्योंकि उस समय एशिया के कई देश बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे, इसलिए उन्होंने पुस्तक का नाम लाइट ऑफ एशिया रखा। लेकिन प्रकाश तो वो पूरे संसार को दे रहे हैं, क्योंकि बुद्ध किसी काल खंड में नहीं बंधते हैं, किसी स्थान विशेष में नहीं बंधते हैं। उनका धम्म तो सबके लिए है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, सबके मंगल के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। तो उसमें 3 उदाहरण हैं जो पाली के हैं, पूरे उनकी जीवनी के पर। वो लाइट ऑफ एशिया किताब बुद्ध की जीवनी पर है, पतली किताब है, ज्यादा मोटी नहीं है किताब, वो कई भाषाओं में वो अनुदित भी है। तो उसमें 3 उदाहरण हैं जो पाली के हैं, उस पर मैं विशेष रूप से प्रकाश डालना चाहूंगा, जिसका प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। तो 2 उदाहरण उन धम्मपद के ही हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। जो पहला उदाहरण है वो धम्मपद के जरा वर्ग से है, और ये पर भगवान बुद्ध का प्रथमा वाचा भी है, प्रथम वचन है।
प्रथम वचन और प्रथम उपदेश दोनों में अंतर होता है। प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था, और प्रथमा वाचा जो है, प्रथम वचन जो है, जो उनके मुख से अचानक निकलता है, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, अगल बगल कोई नहीं है, उसे प्रथमा वाचा कहते हैं। जो उनके मुख से जो वचन निकलते हैं वो देखते हैं। वो एडविन आर्नोल्ड ने उस पुस्तक में लाइट ऑफ एशिया में उदाहरण दिया है। अनेक जाति संसारं संधा विस्संग अनिविस्संग गह कारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः। गह कारक दिठोसी पुन के हंग न कासी सब बाते फासुका भग्गा गह कुटंग विसंकितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानम खेमज। ये भगवान बुद्ध का प्रथम वचन था, जिसे आर्नोल्ड ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है। इसे हिंदी में देखते हैं ताकि सभी जन तक वह आसानी से पहुंच सके कि बुद्ध क्या बतलाना चाहते हैं। अनेक जाति, जाति माने जन्म होता है, अनेक माने कई, संसारंग, संसार पाली हिंदी शब्द ही है, हिंदी से बहुत कुछ मिलता जुलता है। अगर हम लोग पाली सीखना चाहेंगे तो जो हिंदी जानते हैं तो बहुत आसानी से इसे सीख सकते हैं, जिसका प्रयत्न जो है गढ़पाल जी कर रहे हैं। अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग, बिना रुके हुए संधा दौड़ता रहा, अनेक जन्मों तक बिना रुके हुए मैं इस संसार में भटकता रहा, मैं दौड़ता रहा। यानी जन्म लेता था, मरता था, फिर जन्म लेता था, मरता था, इस तरह अनेक जन्मों तक मैं इस संसार में, इस भव चक्र में मैं फंसता रहा। गह कारकं गवेशंतो, घर बनाने वालों की खोज करता हुआ, गवेषणा करता, खोज करता हुआ। घर कौन बनाता है? वह अविद्या है, वह तृष्णा है। उस तृष्णा की खोज करता हुआ, उस अविद्या की खोज करता हुआ दुखा जाति पुनः पुनः, बारंबार दुख में जन्म लेता रहा, यानी खोज करता रहा। यानी एक दिन का बुद्ध तो वो नहीं था, अनेक जन्मों की पारमिताओं का वो फल था, जो गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते। गह कारक दिठोसी, अब गौतम सिद्धार्थ ने 6 वर्षों की जो कठोर तपस्या की, उसके बाद गह कारक दिठोसी, उस जो घर बनाने वाली जो अविद्या है, घर बनाने वाली जो तृष्णा है, दिठोसी कहते हैं कि हे घर बनाने वाली, मैंने तुम्हें देख लिया, पुन के हंग न कहासी, अब घर नहीं बना सकते। क्योंकि तुम्हारी जो घर बनाने वाले जो कड़ियां हैं, उसके जो कारक है, सब बातें फासुका भग्गा, भग्न कर दिए गए, वे सारे भग्न कर दिए गए, सारे कारकों को, वो सारे कड़ियां को तोड़ दिए गए। अब तुम घर नहीं बना सकते। गह काडक दिठोसी पुन के हंग न कहासी, सब बातें फासुका भग्गा गह कुटंग भी संकितंग। गह कुटंग, गृह का जो कूट, जो शिखर है, शिखर क्या है? वह अविद्या है। गह कुटंग भी संकितंग, कहते हैं अविद्या पच्या संखारा, अविद्या निरोधा संखार निरोध। तो गृह का जो शिखर है, जो अविद्या, विसंकितंग, संस्कार रहित हो गया है। अविद्या नहीं तो संस्कार नहीं, तो अब अविद्या नष्ट हो गई, इसलिए संस्कार रहित हो गए। अब विसंखार गतं चित्तंग, अब हम संस्कार रहित हो गए, चित्त हमारा संस्कार रहित हो गया, कड़ियां सारी टूट गई। तन्हानम क्षमा जगा, तृष्णा समाप्त हो गई। अब हम अगला जन्म नहीं ग्रहण कर सकते। कार्य कारण बताया गया,
तृष्णा है तभी दुख है, तृष्णा है तभी हम जन्म ग्रहण कर रहे हैं, अतृष्णा है तभी अविद्या है। तृष्णा नष्ट हो जाएगी तो अविद्या भी नष्ट हो जाएगी। तो मूल में तृष्णा है तो तृष्णा का क्षय हो चुका है। ये पहला उदाहरण था। यह अनागारिक धम्मपाल जी ने पढ़ा तब उन्हें लगा कि यह तो धम्म पूर्ण वैज्ञानिक है, बिल्कुल साइंटिफिक है, कार्य कारण सिद्धांत पर है, ऐसा है तो ऐसा होता है, ये साफ साफ बतला रहा है। आगे उनकी और रुचि बढ़ती है, पुस्तक आगे बढ़ता है। दूसरा उदाहरण आता है, दूसरा उदाहरण है, ये धम्मा हेतु उपभवा ते संग हेतु तथागतो आह ते संग च यो निरोधो एवं वादी महासम। यह विनय पिटक का है, महावक का है। अब क्या कहते हैं, एवं वादी महासमन, महाश्रमण यानी बुद्ध तथागत, यही महाश्रमण का उपदेश है, वाद है, सिद्धांत है, उनका धम्म है। क्या है ये धम्मा? ये माने जो भी धर्म है, हेतु पभवा, भव माने होना, प्रवाहित होना, बहना, जो भी धर्म है हेतु से युक्त है, हेतु से ही बजा, जब है तभी वह बहता है, तभी वह आगे होता है। ये धम्म हेतु पभवा, जितने भी धम्म है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्रवृत्तियां हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये धम्मा हेतु पभवा, ये बता दिया कार्य कारण। तेसंग हेतु तथागत, वहा उसकी हेतु को बुद्ध बतलाते हैं। यानी दुख है तो उसका कोई ना कोई हेतु है, और सुख है तो उसका भी कोई ना कोई हेतु है, तो उसके हेतु को बुद्ध बतलाते हैं। तेसंग च यो निरोधो, उसके निरोध को भी बतलाते हैं। ऐसा नहीं है दुख है तो दुख का कारण को केवल बतला दिया, नहीं, कारण के साथ साथ उसके मार्ग को बतलाते हैं, उसको उपाय को भी बतलाते हैं। उस कारण को अगर हम हटा देंगे तो हटाने का मार्ग भी बतलाते हैं। यही तथागत का संक्षेप में यही सिद्धांत है। तो लगा ये तो पूरा जो दर्शन है, पूरा जो जीवन का जो दर्शन है, वह अनागारिक धम्मपाल जी के यहां मिल जाता है। फिर ग्रंथ और आगे बढ़ता है, और जो तीसरा जो उदाहरण आता है वो तो पूरा जीवन का सार ही बतला देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हम कैसे दुख से ऊपर जा सकते हैं, और कैसे समाज और राष्ट्र ऊपर बढ़ सकता है, और कैसे समाज का कल्याण हो सकता है। तीसरा जो उदाहरण है वह है, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। यही यह भी धम्मपद का है। सब पापस अकरणं, सभी प्रकार के पाप कर्मों को न करना, यानी किसी प्रकार के पाप कर्म को न करें। कुशलस उपसंपदा, केवल कुशल काम को करें, केवल अच्छे कामों को करें। सचित परियोदपनं, अचित्त को, मन को परिशुद्ध रखें, प्रसन्न रखें। एतं बुद्धान शासन, यही बुद्ध का उपदेश है, यही बुद्ध की देशना है, यही बुद्ध का धम्म है, यही बुद्ध का शासन है। अच्छा करो, बुरे से दूर रहो, और मन को प्रसन्न रखो। यही बुद्ध का, यही तो जीवन है, यही जीने की कला है। इसी कला को भगवान बुद्ध बतलाते हैं
कि तुम भी जियो और लोगों को भी जीने दो, जियो और जीने दो, यही भगवान बुद्ध का उपदेश था। और उस समय देखें, भारत भी गुलाम था, श्रीलंका भी परतंत्र था। जियो और जीने दो की स्थिति तो नहीं थी। स्वतंत्रता को भंग कर दिया गया था। बुद्ध ने हर तरह की स्वतंत्रता की वकालत की थी। फिर कुछ लेख पढ़ते हैं धर्मपाल जी, अर्नोल्ड के ही, तो कुछ और बातें आती है। और उसी समय बोध गया कि जो महाबोधि मंदिर है, उस पर एक लेख उनका प्रकाशित होता है द टेलीग्राफ पर। उसको लंदन से वो प्रकाशित है, उसको वो पढ़ते हैं और बड़ा दुखी होते हैं। और फिर सोचते हैं कि तो बड़ा अनर्थ हुआ है, ये जो बुद्ध की जो भूमि है वो तो बड़ा पवित्र भूमि रही होगी। अभी उनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये 3 उद्धरण से और जो उन्होंने जो बुद्ध की जीवनी जो थोड़ा सा जो भी अर्नोल्ड के जो पढ़ा लाइट ऑफ एशिया से, वो बहुत प्रभावित हुए। अब तो लगा कि भारत की जो भूमि है, उसी भूमि से भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ है, उसी भूमि पर। तो वो भूमि कैसी रही होगी जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। और उस भूमि की दुर्दशा देखकर वो बड़ा दुखी होते हैं, मन उनका बड़ा खिन्न होता है। और वे 18 दिसंबर 1890 में श्रीलंका से पहले सारनाथ आते हैं। सारनाथ आप जानते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था पंचवर्गीय भिक्षुओं को। उस पर चर्चा करने की यहां जरूरत नहीं है। फिर जनवरी 1891 में, यानी अगले महीने, वह बोध गया पहुंचते हैं। 22 जनवरी 1891 को पहली बार वे उस पवित्र मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो उस पवित्र धरती को देखकर, उसकी दुर्दशा को देखकर, दुर्व्यवस्था को देखकर मन बड़ा दुखी होता है। उसकी उपेक्षित स्थिति को देखकर उनका मन बड़ा खिन्न हो जाता है। उसी समय उनके मन में एक विचार आता है कि अब मैं इस मंदिर का पुनरुद्धार करूंगा। इसका उद्धार अब कैसे हो, इसके लिए यत्न करना वो शुरू करते हैं। क्योंकि बुद्ध की भूमि तो बुद्ध धर्म का प्रादुर्भाव तो बुद्ध का धम्म का संघ का उद्भव तो भारत ही है। और यहीं से हम उसके कारणों में हम नहीं जाएंगे, कैसे वह विलोप हुआ, कैसे उसका अवसान हुआ, कैसे इसका हिंदू धर्म में एसिमिलेशन हुआ, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समय भी नहीं है। कभी अवसर मिलेगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उससे पर वे बड़ा, जब तो मन था, लेकिन जब वहां वो जाते हैं और जब माथा टेकते हैं, तो उनको अद्भुत जो है अंदर से एक शक्ति मिलती है, अद्भुत जो है तरंगे आती है, जो उन्होंने अपने डायरी में लिखा है। अब उसको हम पढ़कर सुनाते हैं,
जो डायरी में उनकी लिखी हुई है, as soon as I touched with my forehead the Vajran dam sheet, sudden impulse came to my mind. A sudden impulse came to my mind. It prompted me to stop here and take care of the sacred stuff. Sacred stuff, so sacred that nothing in this world is equal to this place, where Prince Sakya Singh gained enlightenment under the Bodhi tree. हिंदी देखते हैं। ज्यों ही मैंने अपना मस्तिष्क वज्रासन पर रखा, मेरे मन में सहसा एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं यहाँ ठहर कर उस पवित्र भूमि की देखभाल में लग जाऊं। एक ऐसी भूमि जिसके समान पृथ्वी पर नहीं है, जहां कुमार साक्य सिंह ने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त किया। अभी ये संकल्प लेते हैं कि अब मैं यहीं रहकर इस बुद्धत्व की भूमि को मैं, वो भी गुलाम है, वो भी परतंत्र है, वो भूमि भी परतंत्र है, वह भी दूसरे की कब्जे में है, उससे मैं मुक्ति दिलाऊं। वह जो मंदिर है उसको भी मुक्ति दिलाऊं, उसका सही स्वरूप में सामने लाऊं। आज तक वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाया है, अभी भी वहां पर कुछ कब्जा ही है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो लंबित है मैटर, केस चल रहा है। अनागारिक धर्मपाल जी के समय से ही चल रहा है और अब तक चल रहा है। हो सकता है बीच में भारत का आजादी मिल गई, तब से वो अभी लंबित है, चल रहा है। अब वो संकल्प को पूरा करने के लिए धम्मपाल जी 31 मई 1891 को सुमंगल महाथेर के चेयरमैनशिप में कोलंबो में द बुद्ध गया महाबोधि सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिसके जनरल सेक्रेटरी वे स्वयं धम्मपाल जी रहते हैं। और यहीं से भारत में बुद्धिज्म जो कहते हैं, बुद्धिज्म इन इंडिया, यहीं से वह कार्य आरंभ होता है। सोसाइटी के कई उद्देश्य रखे गए, उन उद्देश्यों पर हम नहीं जाएंगे कि मोनास्ट्री बनाना, कॉलेज बनाना, कई प्रकार के हैं, जर्नल बनाना, किताबें प्रकाशित करना, कई प्रकार के हर सोसाइटी आता है तो उसका उद्देश्य रहता है। तो अब सोसाइटी ने अपना काम, अपने उद्देश्यों से काम करना अपना शुरू करते हैं। और सबसे पहले 1892 में वो एक जर्नल प्रकाशित करते हैं ताकि दुनिया को वो पता चले धर्म के बारे में और भारत में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति आज है, इसके बारे में वो दुनिया में पता चले। तो यह महाबोधि नामक जर्नल जो है वो प्रकाशित करते हैं। यह जर्नल आज भी जो है कलकत्ता से वो प्रकाशित हो रहा है, आज भी वो चल रहा है, वो अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। और दूसरा धर्मदूत है जो सारनाथ से वो प्रकाशित अविच्छिन्न रूप से हो रहा है। तो यहां से सारनाथ से धर्मदूत और वहां से महाबोधि, सारनाथ से जो धर्मदूत था वह हिंदी में था और महाबोधि अंग्रेजी में वो जर्नल था।
वो प्रकाशित होना शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलने लगी। और आगे बढ़ते हैं। 1893 में मात्र 29 वर्ष की अवस्था है। उस युवावस्था में अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होता है। उसमें आप बौद्धों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका जो विषय रखा गया या उन्होंने अपना जो विषय रखा, द वर्ल्ड्स डेट टू बुद्धा, बुद्ध के प्रति संसार कितना ऋणी है, यानी बुद्ध ने संसार को क्या क्या दिया, इस पर उन्होंने विस्तार से इस पर चर्चा की और इसको संसार को, इस लोक को बुद्ध के प्रति ऋणी रहना चाहिए, यह उन्होंने बतलाया। बुद्ध ने संसार को क्या दिया। कॉन्फ्रेंस में अनागारिक धर्मपाल जी जब अपना उपदेश दे रहे थे, ये अपना जो प्रवचन दे रहे थे या जो अपनी बातें रख रहे थे, तो उन्होंने यहां पर पहला अवसर था जब उन्होंने अपने आप को अनागारिक शब्द का प्रयोग किया, यानी अब उन्होंने घर छोड़ दिया। 29 वर्ष के हैं लगभग। भगवान बुद्ध ने भी इसी समय गृह त्याग किया था। अब वो अनागारिक हो गए, धम्मपाल से अनागारिक धम्मपाल हो गए। विश्व धर्म सभा 17 दिनों तक चलती है। 11 सितंबर से शुरू हुई थी और 27 सितंबर तक चली थी। अनागारिक धम्मपाल जी का जो भाषण वो 18 सितंबर को था। अब देखिए, उन्होंने श्रीलंका अपने भाषण के आरंभ में इंडिया शब्द का प्रयोग किया, लंका शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। वाला सेंटेंस जो है उनका हम देखते हैं। इनका जो फर्स्ट सेंटेंस है जो उन्होंने धर्म सभा में कही थी, वो सेंटेंस है, एंशिएंट इंडिया 25 centuries ago was the scene of a religious revolution the greatest the world had ever seen। भारत की चर्चा उन्होंने किया। लाइट ऑफ एशिया से कई उदाहरण उन्होंने दिए। धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसका आप जानते हैं, अभी हमने बताया, प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। उसके बारे में उन्होंने उस दशा में कहा, बुद्ध धम्म के मिशन को बताया, बुद्ध क्या चाहते थे, क्या लक्ष्य था, और बुद्ध के जो भी उनके उद्देश्य थे बुद्ध के, उस पर उन्होंने क्या क्या उससे धम्म से लोग को क्या लाभ हुआ था और आज तक क्या लाभ हो रहा है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है जो बुद्ध का ही था, अछूत को बुद्ध ने खत्म किया था। अछूत व्यवस्था थी, अस्पृश्यता थी, अनटचेबल्स, नारी उत्थान, उसके प्रति बुद्ध के क्या दृष्टिकोण थे, उस पर भी उन्होंने उस धर्म सभा में वो बातें कही थी। यानी कहने का है कि बुद्ध जो धर्मपाल जी का जो भाषण था, पूरा का पूरा जो है भारतवर्ष और बुद्ध के प्रति ही घूम रहा है। अब इन्होंने वहां से आ गए, अब उन्होंने लक्ष्य बना लिया, अब अपने जीवन का उन्होंने मिशन बना लिया धर्मपाल जी ने, कि बुद्ध धम्म जो भारत से वापस श्रीलंका गया था, वापस नहीं यानी श्रीलंका गया था सम्राट और सम्राट अशोक के समय में, जिसे महेंद्र ने ले गया था,
तृतीय बौद्ध संगीति के बाद महेंद्र के साचार और भिक्षु थे, इट्ठिए, उत्तिये, संबल और भद्रसाल। बाद में संघमित्रा भी गई थी, महेंद्र की बहन। और इन लोगों ने पूरे प्रयास से बुद्ध धर्म को प्रवेश कराया था श्रीलंका में। अब उन्होंने जो मिशन बनाया धम्मपाल जी ने कि अब जो भारत में अवसान हो चुका है बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म की जो दुर्व्यवस्था है, अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि मैं भारत को उसका जो संपत्ति है उसे मैं वापस लौटाऊं और ऋण से मैं श्रीलंका को मुक्त कर सकूं। और इस मिशन में वे लग जाते हैं और 1901 में सारनाथ वो पुनः आते हैं और सारनाथ में भूमि खरीदते हैं और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का पंजीकरण होता है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वे अध्यक्ष जो है वे आशुतोष मुखर्जी जी हैं, जो उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। मंदिर का निर्माण के लिए कार्य आरंभ होता है और 30 जून 1916 को भारत सरकार ने महाबोधि सोसाइटी को एक बहुत खुशखबरी भेजता है कि यदि सोसाइटी सारनाथ में मंदिर का निर्माण करता है तो उसे भगवान बुद्ध की जो पवित्र अस्थि है वह उसे दे दी जाएगी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस समय कलकत्ता में धर्मराज विहार की स्थापना करते हैं। 3 नवंबर 1922 में मूलगंध कुटी विहार की आधारशिला सारनाथ में रखी जाती है, जिसे आप भव्य मंदिर के रूप में आज आप लोग देखते हैं। उसकी आधारशिला 1922 में रखी गई थी। मंदिर का निर्माण आरंभ होता है, पैसे की आवश्यकता होती है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है मिसेस मेरी फोस्टर का होता है। फिर अनागारिक धम्मपाल के माता पिता धन की व्यवस्था करते हैं और कई देशों के श्रद्धालु भी दान में धन देते हैं और उसी का परिणाम जो आज हम लोग देख रहे हैं भव्य मंदिर, वह बनकर तैयार होता है। अनागारिक जी के अनुरोध पर सर आशुतोष मुखर्जी जी कलकत्ता विश्वविद्यालय में पाली का पठन पाठन आरंभ करवाते हैं। अभी देखिए पठन पाठन का यहाँ से कार्य शुरू हो जाता है। उनके प्रचार प्रसार के लिए सारनाथ में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट की योजना भी बनाते हैं। अब क्या कहा जाए कि अभी तक जो है साकार रूप नहीं ले पाया है। पिछले 4-5 सालों से या फिर कुछ या गतिविधि करने लगी है, पंजीकरण हुआ है, जिसके विमलेंद्र कुमार जी के निर्देशन में ये कुछ काम चल रहा है, जो आपका धर्मदूत पत्रिका निकल रहा है। इसी के बैनर तहत इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट के तहत वो प्रकाशित हो रहा है महाबोधि सोसाइटी से। जिस समय मूलगंध कोटी विहार का निर्माण चल रहा है, उसी समय अनागारिक धम्मपाल जी सामनेर बनते हैं। अब वो भिक्षु की तरफ बन गए, तो पहले कर देता अनागारिक हो गए थे, अब सामनेर की प्रवज्ञा ले लेते हैं, साधु संन्यास बन जाते हैं। ये 13 जुलाई 1931 की बात है। 13 जुलाई 1931 को वो सामनेर बन जाते हैं। अब अनागारिक धम्मपाल से वे देव मित्र धर्मपाल हो जाते हैं।
इस तरह से देवमित्र, जैसा कि गढ़पाल जी ने लिखा, देवमित्र अनागारिक धम्मपाल जयंती, तो ये उनका 159 यह मनाया जा रहा है। हम देखते हैं कि 29 अप्रैल 1933 को देवमित्र धर्मपाल जी का परिनिर्वाण हो जाता है सारनाथ की धरती पर, यहीं पर परिनिर्वित हो जाते हैं। 69 वर्षों तक इस लोक में रहकर धम्म का काम करते हैं। अब 69 वर्षों में अब देखिए, केवल 30 वर्ष जन्म लिया वह श्रीलंका, जन्मभूमि तो श्रीलंका है, लेकिन कर्म भूमि अधर्म जो उनका था वह भारतवर्ष। शुरुआत के आरंभ के 25 वर्ष केवल वह श्रीलंका में रहते हैं, शेष जो 44 वर्ष वह भारतवर्ष की भूमि में रहकर बुद्ध धर्म की करते रहते हैं। और इस तरह से धम्म की सेवा करते करते अंत में सारनाथ में निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसे महामानव को उनकी जयंती के अवसर पर हम बारंबार हम नमन करते हैं, उनको हम वंदन हैं। अभी उनका जो मिशन है, अभी उनका मिशन पूरा नहीं हुआ। उनके मिशन को पूरा करने के लिए भारत समाज लगी हुई है। आप देख सकते हैं 4 जो है स्तंभ खड़ा हुए, राहुल सांकृत्यायन के रूप में, आनंद कौशल्यायन के रूप में, जगदीश काश्यप के रूप में और भिक्षु धर्म रक्षित के रूप में। ये 4 स्तंभ उन्हीं की प्रेरणा से ये उठते हैं और धम्म के लिए समर्पित होते हैं। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देखें, बुद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। 5 लाख बौद्ध अनुयायी भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और ये भारत जो है यह धर्म की ओर, बुद्ध धर्म की ओर, बुद्ध संघ की ओर फिर से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि की ओर चल पड़ा है। उसी में लोक का कल्याण है, उसी में धम्म का कल्याण है। और ये जो बुद्ध ने जो कहा, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय, चारिका करो। और यहाँ में बलंत चंद्रिमा जी का प्रशंसा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो चारिका का जो क्रम जो चलाया, पिछले वर्ष उन्होंने सारनाथ से श्रावस्ती तक की चारिका की, और संपर्क में जो भी आया उसको उन्होंने धर्म से अवगत करवाया। क्योंकि यहां से धर्म विलुप्त हो चुका है तो उसे धर्म को बतलाना पड़ेगा, चारिका करना पड़ेगा। और फिर इस वर्ष सारनाथ से लुम्बिनी तक की उनकी यात्रा है। मैं उनकी उससे मंगल यात्रा के लिए मंगल कामनाएं करता हूं, शुभकामनाएं करता हूं, बहुत बहुत बंदन जी को साधुवाद देता हूं। और ऐसे ही जो है धम्म जो है आम जनता में लोक कल्याण कर पाएगा। जब तक कि हम लोग के साथ, लोगों के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, लोग कैसे धम्म को जानेगा कि धम्म क्या है। और हमारा भी कर्तव्य बनता है, ये तो भिक्षुओं का कर्तव्य है कि वो चारिका करे। क्यों? क्योंकि देशेत भिक्षुवे धम्मं, बुद्ध कहते हैं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं परिस्वान कल्याण। क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वह आरंभ में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है। कैसे है? तो चरत भिक्षुवे चारिकं, चारिका करो, लोक कल्याण थाय, लोक कल्याण के लिए करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन के हित के लिए करो, बहुजन के सुख के लिए करो। ये भिक्षुओं का एक मिशन ये होना चाहिए। यह उन्होंने, ये बुद्ध का था,
ये धर्मपाल जी भी चाहते थे। एक तो ये हो गया। दूसरा, उपासक अपना कर्तव्य करे, तभी बुद्ध का धम्म जो है आम जन तक पहुंच पाएगा और लोग कल्याणकारी हो पाएगा, लोगों का मंगल हो पाएगा। और यह धम्म किसी का, कोई धर्म का कोई विरोध नहीं है, किसी भी संप्रदाय का विरोध नहीं है, यह धर्म संप्रदाय नहीं है, यह तो धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। आप भी सुखी रहो, दूसरे भी सुखी रहे, यही तो बुद्ध का धर्म है। कहाँ है सब पापस अकर्णं, पाप कर्म नहीं करना, केवल अच्छा कर्म करना, मन को शुद्ध रखना। जब मन शुद्ध रहेगा तो कहाँ किसी का विरोध तो होना ही नहीं चाहिए, विरोध तो है ही नहीं। यहाँ तो सबका मंगल खोज रहा है, सबका मंगल दिख रहा है, लोगों का मंगल हो, भवतु सब मंगलं, यही इसकी देशना है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो। इसी उद्देश्य से बुद्ध उपदेश देते थे। और यही भावना से कि ये भाव जो है फिर से भारत में वापस लौटे, अनागारिक धम्मपाल जी देना चाहते। इन्होंने जहां तक हुआ वहां तक किया। सत्यनारायण गोयनका जी का देखें, उन्होंने जो कार्य किया विपश्यना ध्यान का, कहां उसमें दम है? सांस की डोर को देखना है, अपने अंदर की वेदनाओं को देखना है, यही बुद्ध ने बताया। अपने को पहचानो, अपने को पहचानो। जो हमने विकार पाल रखा है, चित्तमल पाल रखा है, जिसके कारण यानी कहीं कि आंख पर जो लाल चश्मा पहन रखा है, काला चश्मा पहन रखा है, काला चश्मा, उसको उतारो, असत्य का देख पाओ, सत्य को देखो, सत्य को साक्षात करो। अधिक से लोग साक्षात करें, अधिक से लोग उस सत्य ज्ञान हो पाएगा। इसके लिए हमें उसकी की जो मूल भाषा है पाली भाषा, उसके प्रति हम लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, अधिक से अधिक लोगों को सीखना पड़ेगा, अधिक से अधिक लोगों को सिखाना पड़ेगा। और मेहता जी को और गढ़पाल जी से हम आग्रह करेंगे कि इस दिशा में आगे बढ़े, और हम आपके साथ हैं। चाहे वो ऑनलाइन अगर सिखाने की बात हो तो ऑनलाइन भी हम लोग सिखा सकते हैं, और सरकार के तरफ से भी हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि सरकार जो है पाली को आगे बढ़ाने के लिए वो कर भी रही है। सरकार, भारत सरकार ने बहुत कुछ नई शिक्षा किया और पाली के लिए बनाया भी है बोर्ड, पाली बोर्ड। अब एक तक हो रहा है, या मैं उस पर नहीं जानना हूँ। काम होना चाहिए, मूल चीज है काम होना चाहिए। जो भी जिस पद पर है उसे वो काम करना चाहिए, उसको दायित्व निभाना चाहिए। इतने विश्वविद्यालय हैं, उसमें पाली की अच्छी तरह से पढ़ाई हो, सही नियुक्ति हो, अच्छे लोग आ सके, ताकि हमको वो खुद अपने जीवन में उतार सके। पहले अपने जीवन उतारना पड़ेगा, तभी हमारा प्रभाव समाज पर पड़ेगा। हम अपने जीवन में केवल बोले तो काम नहीं करना, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर दूसरे को कहते हैं निंदा मत करो, पहले खुद को निंदा नहीं करना पड़ेगा। झूठ मत बोलो, तो स्वयं को हमें सत्य बोलना पड़ेगा, तभी सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। तो धम्म का हम आचरण करें। और सरकार से निवेदन है कि ये जो पीसीएस में है, स्कूल्स में है, कॉलेज में है, अधिक से अधिक स्कूल कॉलेज में खुले। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मात्र 2 कॉलेज में है, एक सारनाथ में है, दूसरा कुशीनगर में है। अधिक से अधिक अगर विद्यालय में खुलेंगे तब नियुक्ति होगी, तब लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नियुक्ति ही नहीं हो रही। दोनों नियुक्ति हुई है 2 लोगों को, और दोनों अब 30 साल के लिए तो वो जगह भर गए। कॉलेजेस में भी नहीं है, केवल यूनिवर्सिटी में भी कुछ सीटें हैं तो वो भी भरे हैं। तो अब लोग इसलिए पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो अधिक से अधिक कॉलेजेस में खुले, अधिक से स्कूल कॉलेजेस में खुले,
ताकि लोग जो है इसको जान सके। और यह ऐसा धम्म है, वो बच्चा से भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये बच्चों में इथिक्स की पढ़ाई, इथिक्स तो इसके अंदर घुसा हुआ है, संप्रदाय है ही नहीं, केवल नैतिक गुण ही है केवल बुद्ध धम्म में, नैतिकता ही नैतिकता है, उसी को बतलाना है और उसी को आज समाज में आवश्यकता है। और इसमें सभी उपासकों से भी, जैसे महोपासक जो तुषार मोहिते जी हैं, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से और भी उपासक आगे आवे और धम्म के काम में आग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि जो है धम्म बढ़ सके, समाज का कल्याण हो सके, समाज का मंगल हो सके, सबका मंगल हो सके। बहुत सब मंगल। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। जैसे लगता है कि सामने एक चलचित्र पे चल रहा है। आचार्य जी जब बोलते हैं तो धम्मपाल जी का जो जीवनी है वो हमारे सामने, हमारे मानस पटल पर